आज हम विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो उत्तर है मेल्विन केल्विन। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो इसका उत्तर है लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो इसका उत्तर है लसिकानु या लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न है, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो इसका उत्तर है 120 दिन। अगला प्रश्न है, सिरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो इसका उत्तर है फुफ्फुस धमनी द्वारा। अगला प्रश्न है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका उत्तर है अपोहन या डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण यानी पिगमेंट पर आश्रित है किसमें पाया जाता है? तो इसका उत्तर है परितारिका या आइरिस में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो इसका उत्तर है नेत्र श्लेष्मा या कंजक्टिवा। प्रश्न है कि बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन के मदद से होता है। अगला प्रश्न है, निषेचन सामान्यतया कहाँ होता है? तो इसका उत्तर है डिंब वाहिनी नली या फिलोपियन ट्यूब में होता है। प्रश्न है, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किस में संचित किया जाता है? तो इसका उत्तर है द्रव्य नाइट्रोजन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो इसका उत्तर है रेफ्लेसिया का। अगला प्रश्न है कि किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो उत्तर है वलयों को गिनकर। अगला प्रश्न है, जल संवर्धन यानी हाइपोपोनिक्स क्या है? तो उत्तर है बिना मिट्टी के पादप उगाना। अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है? तो उत्तर है ग्रेगर मेंडल को। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो उत्तर है कुल 46। अगला प्रश्न है, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो उत्तर है विटामिन B1 की संभावना रहती है। अगला प्रश्न है, किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है? तो उत्तर है ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है बीजों से। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल जीके खजाना को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।